बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में खैर व आफ़ियत, सेहत व तंदुरुस्ती के साथ रखें और अपनी रहमतों और नेमतों से खूब खूब नवाजें। आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम अपनी किचन में मज़ेदार सा आटे का हलवा तैयार करने लगे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने 1 कप जो है आटा, ये जो नॉर्मल हमारे घर में रोटी बनती है वही आटा है, तो उसको सबसे पहले जो है हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो आटे में एक खुशबू आने लग जाए और आटे का हल्का सा कलर चेंज हो जाए, जब तक हम जो है इसको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने ये काम करना है। अगर आप तेज़ फ्लेम पे करेंगे तो आटा जल जाएगा और आटे का कलर भी ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम रोस्ट कर लेते हैं। बस जिस कप से मैंने आटा नापा था उसी कप से मैंने 1 कप चीनी नाप के ले ली है। तो सबसे पहले हम अपनी चीनी है इसे कैरेमलाइज़ कर लेंगे। हमारी जो शुगर है वो कैरेमलाइज़ हो गई है। तो जिस कप से हमने चीनी नापी थी उसी कप से हम 2 कप पानी जो है इसमें शामिल कर देंगे और हमें सिर्फ इसको इतना पकाना है कि इसको एक बॉयल आ जाए। उसके बाद हम चूल्हे की फ्लेम जो बंद कर देंगे तो हमारी जो ये हलवे की चाशनी है वो तैयार हो जाएगी। तो चाशनी को भी बस उबाला आ चुका है। अब मैं चूल्हे की फ्लेम बंद करके इसको उतार लेती हूँ। तो यहाँ भी बस हमारा जो आटा है वो ड्राई रोस्ट हो गया है। आप देख सकते हैं इसका थोड़ा सा कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है और इसमें से खुशबू आने लग गई है। तो अब मैं इसको उतार लेती हूँ, दूसरे बर्तन में निकाल। यहाँ पे भी बस आटे को मैंने दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लिया है। तो जिस कप से हमने आटे को नापा था उसी कप से हम 1 कप जो है घी इसमें शामिल कर लेते हैं और इसमें 2 अदद जो है इलायची शामिल कर देते हैं। तो जैसे ही हमारा घी गर्म होगा और ये इलायची थोड़ी सी कड़कड़ा जाएगी तो फिर हम इसमें जो है दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे भी बस इलायची जो है घी में अच्छे से फ्राई हो गई है, इसका कलर चेंज हो गया है। तो अब यहाँ पे हमने कुछ ड्राई फ्रूट लिए जिसमें खोपरा है और कटे हुए बादाम है और जो है किशमिश है। इसको हम थोड़ा सा इसमें फ्राई कर लेते हैं और उसके बाद हमने जो यहाँ पे आटा ड्राई रोस्ट करके रखा था तो इसमें शामिल कर देंगे। आप देख सकते हैं जो किशमिश है हमारी फूल चुकी है। बस हम इतने ही इन्हें ड्राई रोस्ट करेंगे, इन्हें रोस्ट करेंगे। और यहाँ पे जो आटा हमने इसमें ड्राई रोस्ट किया था इसमें शामिल कर देते हैं। तो आटे को भी जो है 10 सेकंड के लिए घी के साथ जो है भून लेते हैं। आटे को हमें ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसे ऑलरेडी ही लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कर लिया था। उस आटे को भी हमने चंद सेकंड के लिए ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब हमने जो चाशनी तैयार की है वो थोड़ी थोड़ी करके इसमें ऐड करेंगे। चाशनी को अब एक साथ ऐड ना करें, थोड़ी थोड़ी करके करें। जब पहली खुश्क हो जाए फिर दोबारा इसको करें। इस तरह करके हम तमाम चाशनी जो है वो इसमें ऐड कर लेंगे। इस तरह जो आटे का हलवा पकाने से जो आटे का हलवा है, जैसे हम अमूमन डायरेक्ट घी में डाल के आटे का हलवा तैयार करते हैं तो वो एक लेगी सी बन जाती है। लेकिन इस तरह आटे का हलवा बनाने से जो हलवा है वो बिल्कुल इसी तरह तैयार होता है जैसे हम सूजी का हलवा तैयार करते हैं। तो इसके जो दाने हैं तो बिल्कुल सूजी के ही हलवे की तरह इसके दाने हैं, फील होते हैं। तो इस तरह करके हम तमाम जो चाशनी है वो इसमें ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ भी जब आप चाशनी ऐड करें तो उसका चूल्हे की जो फ्लेम है वो थोड़ी कम कर लें क्योंकि एकदम से जो है जब हम गर्म आटे में चाशनी डालते हैं तो वो उसके जो है छींटे पड़ने का डर होता है। अभी मैंने तमाम चाशनी इसमें ऐड कर ली है और अब हम इसको भून लेते हैं जब तक कि हमारा जो हलवा है वो घी छोड़ ना दे। तो आप देख सकते हैं कलर हलवे का कितना ज़बरदस्त आया है और ये आप यकीन मानिए ये खाने में भी हलवा बहुत ही मज़े का लगता है। तो इसको जो है अच्छे से हम भून लेते हैं जब तक ये घी नहीं छोड़ देता। यहाँ भी बस जो हमारा हलवा है बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो इसने तमाम जो चाशनी अपने अंदर जज्ब कर ली है। अब आखिर में बिल्कुल मैं इसमें 1 चम्मच जो है वो देसी घी ऐड कर दूँ, जिससे हमारे हलवे में जो है टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा, उसमें एक शाइनिंग सी आ जाएगी।
तो इसमें हम इसको शामिल करके तो मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से। हाँ भी बस हमारा जो हलवा है बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं इसने जो घी है वो छोड़ दिया है। तो अब हम इसे फाइनल डिश आउट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इसी तरह लग रहा है जैसे हमने सूजी से तैयार किया है। इसके जो दाने हैं बिल्कुल अलग अलग आपको फील होंगे। तो इसको अब डिश आउट कर लेते हैं चूल्हे की फ्लेम बंद करके। तो यहाँ भी बस हम हलवे को डिश आउट करने लगे हैं। तो आप इसका कलर, इसका टेक्सचर देखें कितना ज़बरदस्त आया है। तो एक दफ़ा इस तरह से हलवा तैयार करके देखें आप। तो आप दूसरा खाने वाला बिल्कुल भी जज नहीं कर पाएगा कि आपने इसको आटे से तैयार किया है या सूजी से तैयार किया है। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको आज की आटे के हलवे की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को खूब लाइक और शेयर करें अपने बाप दोस्त साथियों के साथ, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।